उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। जी हाँ, एक ऐसी ही हस्ती जिसे हम आज इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे मुखातिब करवाने वाले हैं। उन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। पैरा रहते हुए उन्होंने सबसे पहले लॉन टेनिस खेल को चुना। उसके बाद लॉन टेनिस को छोड़ करके कुछ इंजरी हुई, उन्होंने दूसरा खेल अपनाया, वो था साइकिलिंग का। और उसके बाद उन्होंने एक और खेल चुना और वो था पैराशूटर। जी हाँ, तो आज पैराशूटिंग में वो अच्छा कमाल दिखा रही हैं और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करा रहे हैं उस पैराशूटर को। आइए स्वागत कीजिए पैराशूटर मधु बागड़ी जी का। आइए स्वागत करते हैं पैराशूटर मधु बागड़ी जी का। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार सभी को। और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ हमारे सवाल होंगे और मधु जी के होंगे जवाब। सबसे पहले हम अगर बात करें आपकी लाइफ की जर्नी की, तो शुरुआती जो हम एक सवाल सबके जहन में आता है और आपके जहन में भी, हमारे जहन में भी है सभी को, तो एक बार ये चाहेंगे कि जो शारीरिक अक्षमता जो हुई शुरू, उसके बारे में क्या कहना है? कब से शुरू हुई, क्या था रीज़न उसका? जब मैं 18 महीने की थी तब मुझे पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा और दोनों पैर काम नहीं करते हैं। तो एक तरफ से कह सकती हूँ मैंने पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही बिताई है। सो इससे काफ़ी यूज़ टू हूँ मैं। स्कूलिंग और 7th स्टैंडर्ड तक मैं स्कूल गई थी। 7th स्टैंडर्ड के बाद मेरा स्पाइन का सर्जरी हो गया था, जिसमें मुझे बैठना मना था 3 साल तक। तो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मैंने होम एजुकेशन चुना। एंड उस ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते थे कि जो व्हीलचेयर फ्रेंडली हो, ना कॉलेजेस होती थी ना स्कूल्स होते थे। तो फिर मैंने होम डिस्टेंस एजुकेशन को ऑप्ट किया और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मेरी एजुकेशन हैदराबाद से हुई है जी। एंड उसके बाद बहुत सारे गोल्स थे। स्पोर्ट्स का हमेशा से बचपन से बहुत शौक़ था। जब कुछ भी नहीं पता था कि कोई पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, या तभी भी मैं बैडमिंटन खेलती थी घर पे, बस शौक़ था खेलने का। तो शौक़ पता नहीं था कि ये कभी प्रोफेशन बनेगा। सो इट कंटिन्यूड। फिर मैंने आफ्टर एजुकेशन मैंने जॉब्स किए, अपने खुद के बिज़नेस वगैरह किए। 38 इयर्स में जाके पता चला कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं। जी जी। तो शुरुआती अगर बात करें, आपके स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई 38 इयर्स में, तो क्या जहन में आया कि मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, तो क्या जहन में आया कि आपने पहले लॉन टेनिस को चुना पैरा में, और फिर उसके बाद साइकिलिंग भी की और अब पैराशूटिंग। तो पहला सफ़र जो था आपका लॉन टेनिस का, और पहली आप इंटरनेशनल खिलाड़ी रही हैं पैरा टेनिस को लेकर के, तो वो अनुभव के बारे में बताइए। वो क्यों चुना और वो क्या जहन में थी जो ये स्पोर्ट्स चुना आपने? मैं अपने एक पास्ट की एक बात बताना चाहती हूँ। बिल्कुल जी। कि मेरा एक्चुअली सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी वेट बढ़ गया था। तो मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई, क्योंकि उस मूवमेंट्स वगैरह सब बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। अब सर्जरी हो गई, वेट रिडक्शन भी हो गया, मेंटेनेंस सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो एक दिन बैठे बैठे मैं कहा जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ इफ़ेक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि लिमिटेड एक्सरसाइजेज और हो पाते हैं। फिर ध्यान आया, अरे मैं तो बैडमिंटन खेलती थी ना बचपन में, क्यों ना बैडमिंटन शुरू किया जाए टू कीप अप योर हेल्थ। तो घर के एकेडमी में जाके मैंने बात की। मैं कहा मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे तो खाली स्वेट आउट करना है, इसके लिए बैडमिंटन खेलना है। तो आप मुझे कोच को बोलिए मेरे साथ बैडमिंटन खेले। तो उन लोगों ने अग्री कर लिया कि ठीक है आप आओ और खेलो बैडमिंटन। तो ऐसे शुरू हुआ। 5-7 महीने मैंने बैडमिंटन खेला। एक दिन ऐसा हुआ उस एकेडमी में बैडमिंटन का ऑफ था, जो मुझे नहीं पता था, और मैं पहुंच गई खेलने के लिए। तो वहाँ पे टेनिस भी सिखाया जाता था। तो कोच ने कहा कि आप क्यों खेलते हो? मैं कहा अपनी फ़िटनेस के लिए जी। तो बोले कि क्यों ना आप टेनिस ट्राई करो। मैं कहा व्हील चेयर पर खेल सकते हैं टेनिस? तो ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है ट्राई करते हैं। ट्राई किया, बहुत मज़ा आया। तो घर आके गूगल किया। मुझे वैसे भी गूगल से ब्लेसिंग है, जब भी कुछ करती हूँ तो कुछ अच्छा ही मिलता है जी। तब मुझे पता चला कि ये बहुत
बड़ा स्पोर्ट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है, और शायद वो मोमेंट था जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, जी। और ऐसे मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। तो ये सफ़र की शुरुआत आदमी कहीं से भी कर सकता है, और वही सफ़र इन्होंने चुना। मधु जी, पहली वुमेन आप बनी इस स्पोर्ट्स को लेकर के, तो उसके अनुभव बताइए, और वहाँ जा कर के आपने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, क्या चुनौतियाँ थी, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल खिलाड़ी थे वहाँ पर, तो किस प्रकार की चुनौतियाँ मिली? सबसे बड़ी चुनौती थी एक्सपोजर। जी। पहले तो एकदम मैं एंट्रेंट लेवल पे गई थी, एकदम स्टार्ट ही किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। जी। एंड वहाँ मैं गई, मेरे साथ मेरे कोच नहीं थे क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से इंटरनेशनल ट्रिप्स सबके लिए अफोर्ड नहीं होता। जी। तो वहाँ गई, तो वहाँ देखा मैंने कि कितने सारे एथलीट्स हैं जिनके इंटरनेशनली जो बहुत काफ़ी इक्विप्ड हैं ट्रेनिंग वाइज भी एंड अदर सपोर्ट सिस्टम से भी, एंड उनको देख के, उनके गेम को देख के ऐसा लगा कि कैन डू इट। जी। एंड मेरे कोच काफ़ी सपोर्टिव रहे, रमेश सर। हमेशा जब भी मैं उनको कॉल करती, कुछ नहीं समझ में आता तो वो बताते हैं, एंड अदर इंटरनेशनल कोचेस आल्सो वर वेरी सपोर्टिव। तो ओवरऑल इट बिकेम लाइक अ फैमिली। हम मोस्टली हर टूर्नामेंट जैसे भी मिलते थे तो वो ही प्लेयर्स होते थे, कोचेस होते थे। जी। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अकेली हूँ। जी। उन लोगों के साथ में वी यूज्ड टू एंजॉय। जी। मधु जी ने सबसे पहले साइकिलिंग, लॉन टेनिस को चुना, फिर उसके बाद साइकिल पर वो आई, जो हैंड साइकिल होता है। तो मधु जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पहले वो लॉन टेनिस क्यों छोड़ा और साइकिलिंग पे क्यों आई? एक्चुअली 2016 में प्रैक्टिस करते टाइम मेरा राइट रोटेटर कफ, शोल्डर जो बोलते हैं, जी। वो प्रैक्टिस में टूट गया था, जी। मतलब इंजरी हो गई थी। और उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे ही लगा कि कुछ ट्विच आ गया होगा या कुछ ऐसे ही हो गया होगा, और मैंने और भी 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर ली वही टूटे हुए हाथ से। जी। तो वो मेजर इंजरी में कन्वर्ट हो गई, एंड काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाए, ये सब, तो सब ने सर्जरी सजेस्ट की। जी। फिर मैंने सर्जरी भी करवाई क्योंकि मुझे कम बैक करना था टेनिस में। बट डॉक्टर दीपक भाटिया, जो काफ़ी रिनाउंड स्पोर्ट्स सर्जन हैं, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि नेक्स्ट इंजरी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे टेनिस को छोड़ना पड़ा। आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू लीव, क्योंकि माई बोथ लेग्स डोंट वर्क। अब हाथ भी काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब टेनिस छोड़ा तो साइकिलिंग, क्योंकि वह भी हाथों का ही था, तो वो स्पोर्ट्स क्यों चुना कि भाई टेनिस में भी आपको मूवमेंट करना ही है और उसमें भी मूवमेंट करना ही है? तो डॉक्टर से सजेशन के बाद उसे चुना कि हाँ उसमें मुझे दिक्कत नहीं आएगी, या आपने खुद अपना इसको प्रोफेशन बनाया कि मुझे अब इसमें जाना है? वो क्या रीज़न थे? और फिर इसमें आगे जाके कौन सी आपने जो प्रतियोगिता है उनमें भाग लिया? जब डॉक्टर ने कहा कि आप टेनिस में सेकेंड इंजरी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे एंड टेनिस इज़ अ इंजरी प्रोन स्पोर्ट, तो फिर मैंने एक्चुअली आई वाज एसोसिएटेड विद आदित्य मेहता फाउंडेशन। एक फाउंडेशन है हैदराबाद की जो पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करती है। उन लोगों ने मेरी टेनिस चेयर स्पॉन्सर की थी एंड आई वाज इन द कोर टीम ऑफ द फाउंडेशन। जी। So they were into cycling, more into cycling. So Aditya told me to, get into cycling, try cycling. But I did consult. मैंने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट किया था। टेनिस और साइकिलिंग है तो दोनों बहुत ही हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, बट टेनिस में एंगुलर मूवमेंट्स बहुत हैं, बहुत डिफरेंट एंगल से आपको बॉल को हिट करना होता है। साइकिलिंग में आपका एक ही पैटर्न होता है हैंड मूवमेंट का। जी। सो ही सेड यू कैन ट्राई, आप कर सकते हो अगर इफ़ यू फील गुड एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई। तो उनके सहमति के बाद में मैंने हैंड साइकिलिंग की ट्रेनिंग ली हैदराबाद में 8 महीने तक, और एशियन रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप म्यांमार 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। एंड आई वाज द फर्स्ट हैंड साइकिलिस्ट इन फ्रॉम इंडिया, men or women, whatever. जी। And unfortunately, I met with an injury 15 minutes
बिफोर द चैम्पियनशिप मैं वार्म अप कर रही थी। जी जी। वो ब्रेक कुछ गलत लग गया साइकिल का और पूरी साइकिल उछल के, और मतलब वो हम लोग को अपने आप को साइकिल से स्ट्रैप करना होता है, जी। तो मैं भी साथ में रोल डाउन हो गई और मेरा लेफ्ट हैंड पूरा इंजर हो गया। एंड फिर भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो पार्टिसिपेट तो करेंगे। इंजरी थी आप तब भी इंजरी थी, हाँ, पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज भी जीता। क्या बात है। देखिए, ये मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा और एक बात भी बोलना चाहूँगा। बोलन कहते हैं ना, आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि पहला इन्होंने जो खेल चुना वो लॉन टेनिस चुना, लेकिन इंजरी के कारण छोड़ना पड़ा। उसके बाद वापस एक और वो जिज्ञासा ख़त्म नहीं हुई, कुछ ना कुछ पाने की जद्दोजहद थी। साइकिलिंग को चुना, लेकिन उसमें भी चैम्पियनशिप के ऐन मौके पर इंजर हो जाती हैं और फिर भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती हैं। तो यही जीवन की मुस्कान है, तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। इंजरी के बाद प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज भी जीता, ये कितनी बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्या ब्लेसिंग मिली सबकी, क्या दुआएं मिली और कितने अप्रिशिएट किया सब लोगों ने? इंटरेस्टिंग बात यह है पूरे चैम्पियनशिप की, जी। 11 मीटर तक कुछ नहीं हो रहा था और 20 मीटर मुझसे ख़त्म होने के बाद फिनिश लाइन के 20 मीटर मुझसे साइकिल नहीं हो रही थी। तो जी। सब हंस रहे थे कि जी। मधु तुम इंजर्ड अब हो या इंजर्ड पहले थी। जी जी, तो बिल्कुल। ठीक, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी कि इंडिया से पहली बार कोई हैंड साइकिलिस्ट आया एंड एक इंटरनेशनल मेडल जीता। जी एंड कंटिन्यू, उस इंजरी हो गई थी तो 6-8 महीने फिर उस इंजरी में चले गए। जी फिर कोविड सेटअप हो गया और फिर हैदराबाद रहना पॉसिबल नहीं था। जी तो थोड़े टाइम के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया था कि नहीं, अभी स्पोर्ट्स से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, जी। बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रही हैं। जी बट रहा नहीं गया, 2022 में वापस जी शुरू हुआ कि लाइफ एक्चुअली मेरा क्या है, मैं सोती क्यों हूँ और उठती क्यों, उसकी एक वजह होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वजह नहीं है तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। सो वो वजह मिस हो रही थी जब मैं स्पोर्ट्स से दूर थी। जी तो फिर मैंने 2022 में डिसाइड किया कि शूटिंग का शौक था पहले से ही, बचपन में भी खिलौने वाले गन्स वन्स चलाती थी। जी जी तो 2022 में मैंने डिसाइड किया कि मैं शूटिंग करूँगी। जी। 2 स्पोर्ट्स इन्होंने चुने और दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पहली महिला पैरा एथलीट होने का, यानी कि लॉन टेनिस में पहली महिला एथलीट होने का इनको गौरव मिला। साथ ही साइकिलिंग में भी इनको पैरा में महिला होने का गौरव मिला। उसके बाद इन्होंने पैरा शूटिंग गेम को चुना। तो 2 इतनी बड़ी गेम छोड़ने के बाद, इंजरी होने के बाद, मधु जी क्या अनुभव रहे? क्यों आपने 2 गेम से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन जज्बा और वो हौसला गया नहीं, फिर भी कुछ पाने की ज़िद, कुछ न पाने करने की तमन्ना आपके जहन में थी। तो क्या जहन में थी जो पैरा शूटिंग को आपने चुना? मेरा ये मानना है कि हमारे ज़िंदगी में एक वजह होनी चाहिए सोने की और उठने की। अगर वो वजह ही नहीं है तो व्हाट इज़ लाइफ? कुछ नहीं मेरे हिसाब से। सो जब मैं स्पोर्ट्स से दूर हो गई थी तो ये वजह मिस हो रही थी। मुझे ये नहीं पता चलता था मैं सो क्यों रही हूँ और मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं उठती क्यों हूँ। सो मुझे ये समझ में आया है कि इट इज़ स्पोर्ट्स एंड वो स्पोर्ट्स मुझे चाहिए अपने लाइफ में वापस, जो मुझे एक ट्रैक, एक मूव पे रखता है। सो दिस इज़ हाउ शूटिंग का शौक़ था बचपन से और शूटिंग दिमाग में भी था बहुत टाइम से। तो लाइफ ने फिर से मौका दिया और 2022 में शुरू कर दिया। मधु जी क्या जहन में था पैरा शूटर यानी चुनना, इस खेल में आना? क्या चीज़ थी जो इसको आपने चुना और आपको इस खेल में लेकर आई? वो वजह क्या थी कि आपने पैरा शूटिंग चुना? क्या इंजरी के कारण कि भाई हाँ और जो थे उनमें मोमेंट ज़्यादा था स्पोर्ट्स में, या और ये भाई बैठ कर भी आप निशाना लगा सकते हैं? तो क्या वजह क्या थी जहन में आपकी? मेन था कि शूटिंग में इंटरेस्ट था, बट ऑलरेडी मेरे पास हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स थे एंड मैं अपने स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही थी, इसलिए उस टाइम पे मैंने शूटिंग के बारे में कभी सोचा नहीं या स्विच ओवर का ध्यान नहीं दिया। बट जब मुझे सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब मैंने ये चूज़ किया तब मुझे ये लगा कि मुझे कोई स्टैग्नेंट स्पोर्ट ही लेना है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में अब इंजरी और रिकवरी दोनों मेरे लिए डिफ़िकल्ट होते जा रहे थे। सो शूटिंग वॉज इन माई प्रायोरिटी लिस्ट। तो
तो शूटिंग लिया, एंड शूटिंग का शौक है, वैसे आई एम अ गुड कैरम प्लेयर ऑल्सो, सो निशाने लगाने अच्छे लगते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि आप चौथा गेम जो होगा वो कैरम होगा शूटिंग सकता है, ओके। किस तरह से सेशन होता है, प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं आप, क्या आपका दिनचर्या रहती है? मेरा दिन शुरुआत होता है सुबह 5 बजे, जिसमें मैं अपना मेडिटेशन योगा वगैरह करती हूँ। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस के लिए आती हूँ, रेंज करीब 9 बजे खुलती है। तो प्रैक्टिस में होल्डिंग है, मतलब कोचेस के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल रहता है उस शेड्यूल को फॉलो किया जाता है। एंड देन इवनिंग्स में आई डू सम होल्डिंग, समटाइम्स फायरिंग, डिपेंड्स ऑन द शेड्यूल। और फिटनेस पे जैसे डंबल्स और थेरा बैंड की एक्सरसाइजेस जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है जी। वो करती। शूटिंग में अगर आपके अचीवमेंट्स की हम बात करें मधु जी, तो क्या अचीवमेंट्स हैं अभी तक के, और क्या आप फ्यूचर को लेकर के अपनी प्लानिंग्स हैं इसको लेकर के? शूटिंग में तो अभी मैं छोटी सी बेबी हूँ, तो अचीवमेंट्स आएंगे धीरे धीरे। एंड विजन जैसा सबका है, मेरा भी वही विजन है, नेशनल फ्लैग फ्लाइंग हाई इन ओलंपिक पोडियम, बट इट इज़ अ जर्नी, जी। so we have to enjoy the journey as well as till the destination comes. जी। तो मैं अपनी इस जर्नी को एंजॉय करना चाहती हूँ शूटिंग में, इसको और बेहतर। और ये जो माइंडसेट्स हैं स्पोर्ट्स को लेके कि इस एज के बाद नहीं, उस एज के बाद नहीं, वो भी ज़ीरो डाउन करना चाहती हूँ कि एज इज़ ऑलवेज अ नंबर एंड नथिंग एल्स। जब आदमी कोई भी एज में कुछ भी शुरुआत कर सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है, जी। बस अपने इरादों पे विश्वास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इरादों पे विश्वास होना चाहिए। आदमी कोई भी एज हो मायने नहीं रखती, किसी भी उम्र में हमें शुरू करना चाहिए, किसी भी कार्य को सफलता निश्चित मिलती है। मधु जी, बहुत सारे एग्जाम्पल जो आप शूटिंग रेंज में हम बैठे हैं, तो मोना अग्रवाल हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है उन्हें, और भी कई खिलाड़ी हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितने इंस्पायरेशन मिलता है उनसे, इंस्पिरेशन मिलता है उनसे? हर खिलाड़ी अपना एक इंस्पिरेशन डेफिनेटली दे के जाता है। जब आप उन खिलाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं या जानना चाहते हैं, तब आपको एक, पर जो कहते हैं ना, द मेन फैक्टर सब में एक ही चीज़ है, दे ऑल बिलीव्ड इन देयर ड्रीम्स। मोना अग्रवाल है, अवनी लेखरा है, दूसरे और जो एथलीट्स हैं, इवन इन एबल बॉडीड एंड स्पेशली एबल्ड, सब ने एक ही चीज़, मेन चीज़ अच्छे शिद्दत से की है, वो है अपने ड्रीम पे, अपने इरादों पे विश्वास, जो मैं हमेशा एक कॉमन फैक्टर देखती हूँ। बाकी सिचुएशन सबके अलग अलग होते हैं, किसी की कोई कुछ चीज़ से ब्लेस्ड है तो कोई कुछ चीज़ से ब्लेस्ड है, किसी को कोई तकलीफ़ है तो किसी को कोई तकलीफ़ है। सो देयर यू कैन नॉट पुट एवरीवन इन वन, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है जो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, बट एक चीज़ जो कॉमन है वो है विश्वास। जी, मधु बागड़ी जी का कहना है कि एक चीज़ है वो है विश्वास, और इरादे मजबूत आपको रखने होंगे, सफलता निश्चित है आपकी। मधु जी, दर्शकों के लिए बहुत से करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी और सबको कहती आई हूँ आज तक, जी। अपने बिलीव इन योर एबिलिटीज़। जी। डिसेबिलिटीज़ को अगर हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए और भूल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं उसको याद रखने का। बस अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करिए, उस पर काम करिए। आपकी कब डिसेबिलिटी कवर अप और गायब हो जाएगी ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास एक वजह होनी चाहिए सोने की और सुबह उठने की, तो वो वजह अपने जीवन की आप तलाश करिए, वो वजह ढूंढिए कि वो वजह क्या है जिसके लिए मैं सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और जिसके लिए मैं उठना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उस वजह पे अपना विश्वास दिखाइए। आप विश्वास करेंगे, दुनिया विश्वास करेगी, और वो चीज़ होके ही रहेगी। ये दिस इज़ एज ट्रूथ एज डेथ, एंड यही जीवन की मुस्कान है। मुझे सेल्फ डिपेंडेंसी सबसे बेस्ट पॉलिसी लगती है। आदमी जितना सेल्फ डिपेंडेंट हो उतना अच्छा है। तो ये चीज़ को मैंने काफ़ी टाइम से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रखा है। मैं सारे काम खुद करती हूँ, चाहे वो ड्राइव करना हो, चाहे वो कुकिंग हो, होम मैनेजमेंट हो, ट्रैवलिंग हो, कुछ भी हो।
सो आई डोंट लाइक कि मैं अननेसेसरली, हाँ जहाँ ज़रूरत होती है कोई बैरियर आ जाता है तो डेफिनेटली आई सीक सपोर्ट, बट ऐसे नहीं कि मैं हर चीज़ के लिए हर एक पे डिपेंडेंट रहूँ. Hi, my name is Ashok Pal Singh. I am owner of 10x Sports Shooting Academy, Kota. Here I train air pistol, air rifle, 25-meter firearms and 50-meter firearms, pistol and rifle. I came in contact with Madhu Bagri, a para shooter, in the month of November 2024. उसने मुझे पूना से फ़ोन किया. कुछ इश्यूज़ थे उसके शूटिंग के अंदर. जब हमारी वर्बल टॉक हुई, टेलीफोनिक टॉक के अलावा मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी देखी उसके शूटिंग की, तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे फंडामेंटल बेसिक शूटिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो मिसिंग थे. मैंने रेगुलरली उसको ऑनलाइन और जयपुर में जाकर ट्रेनिंग देना चालू किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा. शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड शूटर. किसी एक्सीडेंट और कारण से वो अपना प्रीवियस गेम उसको छोड़ना पड़ा. देन शी ऑप्टेड पिस्टल शूटिंग and I see her in next Olympic with flying colors. My all the best wishes to Madhu Bagri. Thank you. I'm Mohini Singh. I'm a 10-meter pistol player, individually and also in team games. I have scored many. I've played many games like before kabaddi, shooting, cycling, badminton, etc. And I'm an national qualified player in shooting. And for this, I've known Madhu ma'am in shooting also. And she's a very dedicated player. She comes every time. She's consistent about her practice. And that's all. I wish her very good luck in the future. Madhu ma'am और मैं साथ में practice करते हैं. And I've known a very unique thing about Madhu ma'am is कि she's वेरी क्वेश्चनेबल अबाउट हर प्रैक्टिस. शी नो कि वो क्या कर रही हैं और अगर उनकी कोई गलतियाँ होती हैं तो वो पूछ लेती हैं. जैसे नहीं होता कि एक एल्डरली प्लेयर है तो हेजिटेशन नहीं होती अपनी प्रैक्टिस को लेके, अपने डाउट्स को लेके, अपनी जो भी गलतियाँ हैं उनको लेके. शी आस्क मी और एनी कोच जो भी उनको मिलता है यहाँ पे आसपास में, तो शी डू वेरी वेल इन हर प्रैक्टिस ऑल्सो. मेरा नाम भारती मीना है. मैं 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटर हूँ और मैंने नेशनल खेला है. उसमें मेरा ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन हो गया, जिसकी प्रैक्टिस के लिए मैं डेली यहाँ पे आती हूँ. और जब से मैं यहाँ पे आती हूँ तब से मैं मधु मैम को देख रही हूँ कि वो कितनी डेडिकेटेड है अपनी शूटिंग को लेके. और वो एक अच्छी प्लेयर भी है जो सुबह भी आती है और शाम को भी आती है. और वो सारी जो अपने काम है वो खुद करती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इनकी कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है और ये खुद का सारा जो सामान है वो खुद ही लेके आती हैं और खुद ही लेके जाती हैं. और इनकी शूटिंग बहुत अच्छी है. मैं चाहती हूँ कि ये और अच्छे से शूटिंग करे और आगे जाके पैरालंपिक्स में मेडल लेके आए ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो. और बस मैं उनको यही शुभकामना देना चाहती हूँ, आगे जाके ये बहुत अच्छा खेले और अपना नाम कमाए. जीवन की मुस्कान. जी हाँ, मधु बागड़ी जी के पूरे जीवन पर हमने आज चर्चा की, उनके हौसलों की, उनकी सफलता की और आने वाले उनके फ्यूचर की भी. मधु जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.